हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय जो है वो देवी और असुरी प्रकृति के मनुष्यों के विषय में है। श्रीमद् भगवत गीता के इस 16वें अध्याय में बताया गया है कि देवता प्रकृति के मनुष्य कैसे होते हैं और असुरी प्रकृति के मनुष्य कैसे होते हैं। इस संसार में मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक असुर प्रकृति का और दूसरा सुर प्रकृति का। एक देवता जैसे गुण वाला और दूसरा राक्षस जैसे गुण वाला। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। शास्त्रों में बताया है कि पहले जमाने में राक्षस के रहने के और देवताओं के रहने के अलग अलग लोक होते थे। असुर लोक, सुर लोक, देवलोक, राक्षस लोक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो देवता और राक्षस अलग अलग देवलोक, असुर लोक से हटकर निकलकर आज वही देवता और राक्षस अलग अलग लोकों में रहने के बजाय एक ही मनुष्य के अंदर रहते हैं। आपके अंदर राक्षस भी है और आप ही में देवता भी है। आप ही में राम भी है और आप ही में रावण भी है। आप ही में कृष्ण भी है और आप ही में कंस भी है। आप ही में सुर भी है और आप ही में असुर भी है। ये दोनों प्रकार की शक्तियां, सुर और असुर की, राक्षस और देवता की, ये आप में है। अब ये आप में आधार है कि आप क्या बनना चाहते हो, देवता जैसे या राक्षस जैसे, सुर जैसे या असुर जैसे। शक्तियां दोनों आपके अंदर है। अब आप उसमें से किस शक्ति को बढ़ाना चाहते हो। जिन लोगों में देवी शक्ति बढ़ती है तो वो देवता जैसे मनुष्य बन जाते हैं। जिनमें असुर शक्ति बढ़ती है वो राक्षस जैसे मनुष्य बन जाते हैं। आप जो भी संगत सुन रही है, ये फैसला तो आपको करना है कि आप अपने अंदर की किस शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और किस शक्ति को मारना चाहते हैं। देवता जैसे बनना चाहते हैं तो देवी शक्ति को बढ़ाएं, राक्षस जैसे बनना चाहते हैं तो असुर शक्ति को बढ़ाएं। जैसे 2 झाड़ हो, एक कांटे वाला हो और दूसरा फूल वाला हो। एक कांटे वाला झाड़ हो, दूसरा फूल वाला। दोनों में से जिस झाड़ को आप पानी देंगे वो झाड़ बड़ा होगा और जिसको पानी देना छोड़ देंगे वो खुद ब खुद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आप में देवता जैसी शक्ति भी है और राक्षस जैसी शक्ति भी है, सुर भी है और असुर भी है। दोनों में से किसको आप बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप देवता जैसी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सुर शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता है
और वो रास्ता है सत्संग में आना। क्या बात हो रही थी कि जो देवता जैसी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं उनको सत्संग में आना पड़ेगा, और जो राक्षस की शक्ति बढ़ती है वो संसार के विषय वासनाओं से बढ़ती है। क्योंकि मनुष्य जो सुनता है उसके मन की शक्ति पे उसका प्रभाव पड़ता है, जो कुछ वो सुनते हैं उस पे असर पड़ता है। और सत्संग में जब शांत वातावरण होता है, ये मैं मना क्यों करता हूं लोगों को आने से। जैसे एक ठहरा हुआ पानी होगा, बिल्कुल शांत पानी होगा, तो उसमें सबों के चेहरे नजर दिखाएंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आदमी छोटा सा कंकर फेंक दे, सारे पानी का वातावरण उथल पाथल हो जाएगा और सबों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। इसी तरह से सत्संग का जो शांत वातावरण होता है उसमें कोई भी एक व्यक्ति थोड़ी सी भी शांत वातावरण करे तो पूरे सत्संग का जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो खत्म हो जाता है। उसमें सबका नुकसान होता है, एक किसी के फायदे के कारण। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे अकेले की वजह से किसी और के सत्संग का वातावरण डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये शांत जो वातावरण है, इसी में आपका ध्यान शब्दों में लगेगा, और इसी को कहते हैं शब्द श्रुति योग। कि जब आपकी श्रुति जो सुन रहे हैं वो शब्दों के साथ मिलनी चाहिए, जब ही आपके अंदर रंग लगेगा और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाएगा जो ज्ञान का आपको मार्ग दे देगा। इसीलिए देवता की शक्ति और राक्षस की शक्ति दोनों को बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। देवता जैसे गुण बनाने के लिए सत्संग है, और राक्षस जैसे असुर जैसे गुण बनाने के लिए संसार है। इसलिए कोशिश कीजिए कि देवता जैसे गुण प्रकट हो जाए। हम में से हर आदमी ये दावा करता है मेरे अंदर सारे अच्छे गुण हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन किसकी नजरों में आप अच्छे हैं? समाज की, सोसाइटी की, परिवार की? अगर आप समाज की नजरों में बहुत अच्छे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप सोसाइटी की नजरों में बहुत अच्छे हैं तो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। आप परिवार की नजरों में बहुत अच्छे हैं, जब भी कुछ होने वाला नहीं है। मजा तो आए जब आप परमात्मा की नजरों में भी अच्छे हो जाए। हम लोग सोचते हैं कि सोसाइटी में मेरा नाम है, मेरी इज्जत है, सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं इसलिए मैं अच्छा हो गया हूं। लेकिन अपने आप से पूछा करो कि क्या भगवान भी मुझे अच्छा समझता है? क्या मैं भगवान की नजरों में भी अच्छा हूं? जिसकी नजरों में हमें उत्तम होना चाहिए उसके लिए कभी विचार नहीं आता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी नजरों में ऊंचे हो लेकिन अपनी नजरों में गिरे हुए हो, तो वो ऊंचापन आपका किसी काम का नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा जीवन ऐसा हो कि हम समाज की नजरों में चाहे कैसे ही हो लेकिन अपनी नजरों में गिरे हुए ना हो, और अपने भगवान की नजरों में गिरे हुए ना हो। क्योंकि हम समाज की नजरों में जितना ऊंचा बनना चाहेंगे वो इतना और जलेंगे। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे कभी कभी हम शादियों में जाते हैं बहुत ज्यादा सोना पहन के, क्या सोचकर कि आज मुझे लोग बहुत अच्छा कहेंगे। लेकिन आप माताएं विश्वास कीजिए कि 2 आदमी अगर अच्छा कहने वाले हैं तो 10 आपसे जलने वाले उसी टाइम पैदा हो जाएंगे। देखो शो बताने आई है, कितना सोना पहन के आई है, दिखाने के लिए आई है, देखो तो सही हाथ कैसे घुमा रही है, चूड़ियां दिखा रही है, भले आपके मन में भी ना हो। आप लोगों को अच्छा दिखाने गए लेकिन उसका परिणाम उल्टा निकला। आप अपने बच्चों की शादी में खर्चा करें, लोग ये नहीं कहेंगे इसने खर्चा बहुत अच्छा, क्या बोलेगा मुझे पता है सारी 2 नंबर की कमाई है।
कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि इसने शादी में कितना अच्छा खाना खिलाया, कितना अच्छा डेकोरेशन किया, कोई नहीं कहने वाला है। आप समाज की नजरों में जितना ऊंचा बनना चाहेंगे, लोग आपसे उतने जेलस ही होंगे, लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे। जरा सा आप अपने घर को अच्छा सजा के रखें, फिर देखिए समाज आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा, लेकिन आपका भगवान आपको हमेशा अपने सीने से लगा के रखेगा। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे कर्म करें कि देवता जैसे गुण हो और जिसके कारण हम अपने भगवान की नजरों में उत्तम हो जाए, अपनी नजरों में उत्तम हो जाए। याद रखिए, अगर कोई इंसान समाज की नजरों में जितना ऊंचा है लेकिन खुद अपनी नजरों में अपने कर्मों से गिर गया है, तो उसका ऊंचा होना उसके अंदर में कभी शांति नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर वो अपनी नजरों में ऊंचा है, अपने परमात्मा की नजरों में ऊंचा है, तो उसको रात को नींद बड़ी आराम से आ जाएगी, बहुत शांत होकर वो अपना जीवन बिताएगा, क्योंकि वो अपनी नजरों में गिरा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे कर्म ऐसे हो कि जब हम आईने के सामने जाएं तो अपनी शक्ल देखकर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। और जो लोग अपनी शक्ल देखकर अच्छे कर्मों के कारण कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं, वो भगवान को देखकर भी कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं कि प्रभु की नजरों में वो उत्तम है। आज हम छोटी छोटी खुशियों के पीछे इतने कुकर्म करते हैं कि खुद अपनी नजरों में गिर जाते हैं। हो सकता है समाज की नजरों में हम बड़े हों, परिवार की नजरों में हम अच्छे हों, लेकिन अपने आप से सोचो, क्या मैं भगवान की नजरों में भी बड़ा हूं? इसलिए हम कहते हैं कि देवता जैसे गुण प्रकट करो, और वो एक ही रास्ता है, जब हम सत्संग में आएंगे, सत्य के विषय सुनेंगे, और सत्य सुनते 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 उस सत्य का इतना प्रभाव पड़ेगा कि एक समय आएगा कि हमारे अंश में सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य का क्या अर्थ हुआ? सत्य का अर्थ ऐसे कर्म करना जिससे आपको कभी शर्मिंदगी ना हो। इसीलिए असत्य के कारण हमारा जीवन नरकमय हो गया है, अशांत हो गया है, रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि हम असत्य के संग चल रहे हैं। आज अब जरा सा अपने समाज की तरफ देखिए, 16 बरस का लड़का, 17 बरस का लड़का फिनाइल पी जाता है, 18 बरस की लड़की आत्महत्या कर लेती है। क्यों? क्या कारण है? इनको कहां से इतना टेंशन आ गया, जबकि इनकी माता भी है, पिता भी है, घर में सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। फिर कौन सा टेंशन है कि वो फिनाइल पी रहे हैं? फिर कौन सा टेंशन है कि वो रेलगाड़ी के आगे लेट जाते हैं? फिर कौन सा टेंशन है कि वो फांसी खा लेते? क्यों? क्योंकि वो असत का संग कर 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 करके वो असत हमारे जीवन में आ गया है। आज जब हम पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर देखते हैं कि हीरो हीरोइन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जाके समंदर में डूब गए और कहा कि हम भगवान के पास जाके मिल गए, क्योंकि प्रेम कथा अमर हो गई। लेकिन वो तो पैसे लेकर ये सब नाटक कर रहे, डायरेक्टर की मर्जी से कर रहे, फिल्म की कथा के अनुसार कर रहे। रियल लाइफ में उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस असत को हमने सत्य समझ के अपनी रियल लाइफ में उतार लिया और हम भी हाथ पकड़ के खुद मार दिया। ये क्या परिणाम है? ये असत का परिणाम है, क्योंकि हम असत को सत्य समझ बैठे हैं। आज आपको अपने समाज में ऐसे कई लोग नजर आएंगे जिनके घरों में ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि 17 वर्ष के लड़के ने फिनाइल पी लिया, सिर्फ इसलिए कि मनपसंद की शादी नहीं हो सकी। इतना टेंशन आपको कहां से आ गया? 16 वर्ष की उम्र में इतना टेंशन?
18 बरस की उम्र में मौत को गले लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो असत देखा, उस असत का प्रभाव पड़ा और हमारा जीवन भी असतमय बन गया। और मजे की बात है कि हम अपने घर में खुद उस असत को लाते हैं, असत को देखते हैं और फिर असत का जीवन पे असर पड़ता है। एक जमाने के अंदर एक पिक्चर चली थी, उस पिक्चर के अंदर था कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन माँ बाप मिलने नहीं देते हैं, इसलिए आखिर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के समंदर में डूब के मर जाते हैं। और उस जमाने के अगर आप पेपर उठा के देखिए तो न्यूज में कई ऐसी खबरें आई कि फलानी फिल्म देखकर कई जवान लड़के और लड़कियों ने आपघात कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो तो हीरो हीरोइन असत था, असली जीवन में उनका कोई संबंध नहीं था। हीरो ने भी 2-4 लाख रुपए लिए, हीरोइन ने भी 2-4 लाख रुपए दिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ऐसे ही फिल्म में मर गए। वो सब झूठ था, लेकिन हमने उस झूठ को सच समझा, उससे इंस्पायर होकर अपने सही वास्तव के जीवन में उसको उतार लिया। इसलिए असुर शक्तियों को बढ़ाने के लिए असत का संग करेंगे तो हमारा जीवन स्वयं एक असतमय बन जाएगा। इसलिए कृपा करके इस सत्संग में आप अपने जवान लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को आदत डालें। उस आदत से क्या होगा? उस आदत से उनका जीवन सतमय बन जाएगा। उनका जीवन सतमय बनने के कारण कभी ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। इसलिए आपके हाथ में है कि आप राक्षस बनना चाहते हैं या देवता जैसे, आप असुर शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं या सुर शक्ति को, यह आप पर आधारित है। आज हम असत को सत्य मानते, सत्य को असत मानते। किसी जवान माता को, जवान लड़की को कहो चलो सत्संग में, वो शर्माएगी, नहीं आएगी। किसी जवान लड़के को कहो चलो सत्संग में, वो शर्माएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन मैं आप सबों से पूछता हूं कि जब आप घर में बैठकर कभी कोई फिल्म देखती है, मैं माताओं से पूछ रहा हूं, जब आप लोग कभी कोई फिल्म देखते हैं, आपके पिता, आपके भाई, आपके बेटे आपके साथ बैठे होते हैं और कोई ना देखने वाला सीन आ जाता है, तो उस समय बताओ क्या आप में हिम्मत होती है कि आप अपने भाई से आंखें मिलाएं? आप अपने पुत्र या अपने पिता से आंखें मिलाएं? उस टाइम आप खुद अपनी नजरों में गिरती हैं, नहीं काबिल होती हैं कि उनके सामने देख सके, या कुछ लोगों को उठकर चला जाना पड़ता है। ऐसे जीवन से आपको मिलता क्या है? बस थोड़ा मनोरंजन। लेकिन सत्संग में आज यहां हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, आप उनसे आंखें मिला सकती है बिना किसी हिचक और शर्म के, क्योंकि ये सत्य है। यहां किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता है, यहां किसी को आंखें नहीं झुकानी पड़ती है, क्योंकि यहां सत्य है। और यही सत्य अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमें कभी भी अपनी नजरों में गिरना नहीं पड़ेगा, कभी भी अपनी नजरों में नहीं गिरना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा समाज जिस रास्ते की तरफ जा रहा है, जिसको हम एडवांसमेंट कह रहे हैं, उस एडवांसमेंट के नाम पर हम क्या कुछ कर रहे हैं जो हमें भगवान की नजरों में नीचा कर रहा है। पहले जमाने के अंदर, हमारे बाप दादाओं के जमाने के अंदर, बड़े घर की लड़की के क्या लक्षण होते थे? बड़े घर की लड़की के लक्षण होते थे कि जिसका शरीर पूरा ढाका हो, उसके शरीर पे कपड़े हो, उसका शरीर कवर किया हो। तो जब वो दूर से आती थी तो लोग कहते थे ये किसी इज्जत वाले घर की लड़की आ रही है, किसी बड़े घर की लड़की आ रही है, क्योंकि उसके कपड़े ऐसे इज्जत के हैं। पहले जमाने में जिसका शरीर नजर नहीं आता था वो बड़े घर के, एडवांसमेंट घर की लड़कियां होती थी। आज समाज में जिसका ज्यादा से ज्यादा जिस्म नजर आए उसको कहते हैं ये एडवांस सोसाइटी की लड़की है, इसी को एडवांसमेंट कहते हैं।
भारतवर्ष की संस्कृति देवताओं की संस्कृति है। भारत राम और कृष्ण की भूमि है। अपनी संस्कृति को याद कीजिए। असुर शक्तियों ने हमारी संस्कृति को भुला दिया है और उस संस्कृति के नाम पर हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें शोभा नहीं देता है। आज हम एडवांसमेंट के नाम पर यूरोप और अमेरिका की जो नकल कर रहे हैं उसने आहिस्ता आहिस्ता हमारे खून के रिश्तों को भुला दिया है। यूरोप और अमेरिका का तो नियम है कि 18 बरस के बाद बेटा घर पे नहीं रहता, ना ही बेटी घर पे रहती है, और 50-60 के बाद माँ बाप को कहीं डाल के आ जाते बूढ़े आश्रमों में। आज भारत में दिन ब दिन बूढ़े आश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? दिन ब दिन वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कि हम यूरोप और अमेरिका की नकल में अपने अपने बूढ़े लोगों को भी डाल के आ जाते हैं। आज चलिए आप 5 नंबर 4 नंबर में बूढ़े आश्रमों में, वहां आपको कई लोग नजर आएंगे जिनके 5-5 बेटे हैं। कई ऐसी माएं नजर आएंगी जिसके 4-4 लड़के हैं, लेकिन खुद वृद्ध आश्रम में। ये अमेरिका और यूरोप की और जो लेटेस्ट सोसाइटी की नकल है, ये उसका परिणाम है। लेकिन आप क्यों भूलते हैं कि इस सोसाइटी का शिकार आप नहीं बनेंगे? कल आपकी औलाद भी तो जवान होगी और कल आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद एडवांसमेंट के नाम पर हमें भी किसी वृद्ध आश्रम में डाल के आ जाए। जय श्री कृष्ण। इसलिए अच्छा है कि उनको अभी से सत्संग के नियम सुनाए, जहां पता पड़ेगा कि श्री राम ने अपने पिता के एक वचन के कारण राजपाट को ठुकरा के जंगलों की खाक छानी। जहां पता पड़ेगा भीष्म पितामह ने अपने पिता के आनंद के लिए उम्र भर ब्रह्मचारी का व्रत नियम पालन किया। जब पता पड़ेगा कि पिता और माता के एक एक शब्द के लिए उन्होंने अपने जीवन को कैसे बिताया। लेकिन हम खुद अपने इन संतानों को असत की तरफ ले जा रहे हैं। हम खुद अपनी इन संतानों को असत के मार्ग पर ले जाते हैं। यही मौका है आप अपने संतानों को सत्संग में लाके सत का मार्ग दिखाएं। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं कि किसी अंधे आदमी को देखो जिसके हाथ में लाठी होती है। अंधा अपनी लाठी को कितना संभाल के चलता है। क्यों? उसको पता है ये मेरे अंधेपन का सहारा है। अरे एक अंधा भी अपने सहारे को संभाल के रखता है तो ये संतान आपके बुढ़ापे का सहारा है। फिर हमसे तो वो अंधा है जो अपनी लाठी को संभाल के रखता है। अगर हम अपने संतान को संभाल कर सत्संग में नहीं ला सकते हैं तो वो अंधा अच्छा है जो अपनी लाठी को तो कम से कम संभालता है। ये छोटे बच्चे कल के आपकी लाठियां हैं। कल आपकी जब आंखें नहीं देख पाएगी, पांव नहीं चल सकेंगे, हाथ में शक्ति नहीं होगी, तो यही औलाद हमारी लाठियां हैं। अगर इन लाठियों को, ये भविष्य के लाठियां जो हैं, उनको हमने अभी से संभाल के नहीं रखा और एडवांसमेंट के नाम पर खुला छोड़ दिया, तो हो सकता है भगवान न करे कल हमें किसी बूढ़े आश्रम में पड़ा होना पड़े। कृपया अपनी इन लाठियों को संभालिए, अपने संतानों को संस्कार दीजिए सत्संग के। आगे उसके भाग देवता बने या राक्षस बने, लेकिन कम से कम आप भगवान के सामने जाके कह सके, मेरे प्रभु मैंने तो पूरी कोशिश की, बाकी उसके भाग थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो कुछ यहां सुनते हो अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने बच्चों को समझाओ कि सत्संग का भाव क्या है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी सत्संग एक 5 वर्ष का बच्चा भी आए और वो भी उसका लाभ लेके जाए। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम अपनी नजरों में कभी ना गिरे। याद रखिए, सबकी नजरों में तो हम ऊंचे हैं, लेकिन खुद की नजरों में गिर गए तो क्या पाया? भगवान की नजरों में गिर गए तो क्या पाया? इसलिए गीता में कहते हैं एक ही देवता और असुर शक्तियां हैं, आप उसमें से कौन सी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं?
छोटे छोटे लड़के इन असुर, छोटी छोटी लड़कियां इन असुर शक्तियों के कारण अपने जीवन को नर्क बना के बैठ गए। पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, खाने में दिल नहीं लग रहा है, घर में दिल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो असत के मार्ग का असर उन पे इतना हो गया है कि आज माता पिता भी कड़वे लगते हैं उनको। रात के आप कहते हैं हमारे बच्चे रात को 2 बजे घर पे आते हैं, मायाओं को जागना पड़ता है। पिता टेंशन में होते कि अभी तक लड़का घर पे क्यों नहीं आया, रात का 12 बज गए। लेकिन बचपन से ये 12 बजे तक जागने की आदत किसने डाली? आप खुद जब 12-1 बजे तक फिल्में देखते हैं और जागते हैं। कई लोगों से मैं पूछता हूं सोते क्यों नहीं हो, बोलते जब तक एक फिल्म देखना लो नींद नहीं आती है। तो वो लाठी भी तो आपकी गोद में बैठी है, आपका बच्चा भी तो आपकी गोद में बैठा है, जिसको 5 वर्ष से संस्कार है कि 1 बजे से पहले सोना नहीं है। तो वो बड़ा होकर 1 बजे से पहले घर पे आने वाला नहीं है। सनातन धर्म में घर का स्वरूप मंदिर है। सनातन धर्म में घर और मंदिर में कोई फर्क होता नहीं है। लेकिन आज हमने अपने घरों को घर के बजाय सिनेमा घर बना दिया है। असत का वातावरण इतना फैल गया है कि हम सत्य को समझने को तैयार नहीं है। और जब तक आप सत्य को समझने को तैयार नहीं रहोगे, आपके जीवन में अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका जीवन यूं ही अशांत रहेगा जब तक सत्य को समझ नहीं लेते हो। इसलिए फैसला आपको करना है, देवता बनना है या राक्षस बनना है, समाज की नजरों में ऊंचा होना है या परमात्मा की नजरों में ऊंचा होना है। इसका फैसला आपको करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम परमात्मा की नजरों में ऊंचे हो जाए, तो अपने सर को झुकाकर उस दया के सागर, करुणा सिंधु, घट-घट के निवासी अंतर्यामी भगवान की शरण लेने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि टाइम पास नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई हद होनी चाहिए, उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। आप सब माताएं, आप सब पुरुष अपने छोटे बच्चों को थोड़ा टाइम देकर उनको कोई छोटी कथा सुना दी, थोड़ा कीर्तन सुना दिया, थोड़ी देर बैठकर कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उनमें छोटेपन से एक संस्कार पड़ना शुरू हो गया। छोटेपन से संस्कार का क्या हुआ कि वो झाड़ जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो पक्का बनता गया, मजबूत बनता गया। और जब आपके बच्चों को सत्संग की आदत लग गई, तो अगर वो रात को लेट भी आया तो आपको मन में विश्वास होगा कि मेरी औलाद जहां भी होगी किसी गलत जगह पर नहीं होगी, क्योंकि उसमें संस्कार कभी गलत नहीं पड़े हैं। आज हमें अपनी जवानी की मस्ती में बच्चों का ख्याल नहीं आता है, लेकिन जब बुढ़ापा होगा तो वही बच्चे जब हमें ठुकराएंगे तो फिर बड़े तड़पेंगे, बड़ा रोना आएगा, बड़े तड़पेंगे। क्यों? क्योंकि हमने असत बताया है, और असत ने क्या बताया? तोड़ दो इस समाज की दीवार को। माँ समाज की दीवार है, बाप समाज की दीवार है, भाई समाज की दीवार है। तोड़ दो समाज की दीवारों को, चल दरिया में डूब जाएं। पूरे समाज में यही रीत और रस्म अगर चल पड़ा तो जरा सोचिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसलिए इन छोटे छोटे फूलों को, जो भी कलियां हैं, अभी से इनके ऊपर सत्संग का साया रखो। अपने घरों के नियम बनाओ कि थोड़ी देर के लिए सब बच्चों को, बड़ों को मिलकर सत्संग करनी पड़ेगी, और उसके लिए हेड और फैमिली की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो घर का बड़ा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये काम करे। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जैसे कर्म बड़ा करता है उसके छोटे वाले भी वैसे ही करते हैं। ये गीता में साफ लिखा है। इसलिए घर के जो बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो मिलकर अगर थोड़ी देर के लिए, भले उनका दिल ना लगे तो ना लगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी थोड़ी देर बैठकर
थोड़ा उनको जमा किया और बिठाया और कोई छोटी कथा सुनाई, कोई गुरबाणी सुना दी, कोई दूसरा शास्त्र सुनाया और साथ में बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो छोटी सी कली जब फूल बनेगी तो उसकी खुशबू असत की नहीं होगी, सत की होगी, और यूं आपका पूरा परिवार सतमय हो जाएगा। इसीलिए ये जो सत्संग सुनते हो केवल आपके लिए नहीं है, ये केवल आपके अकेले के लिए नहीं है, आपके पूरे परिवार के लिए है कि जो कुछ सुन के जाते हो उनको जाके सुनाओ, उनको जाके समझाओ, उनको जाके कन्विंस करो। घर का नियम ऐसे बनना चाहिए कि जैसे ट्यूशन के लिए बच्चों का टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम है, खेलने के लिए टाइम है, ऐसा सत्संग के लिए भी थोड़ा टाइम होना चाहिए। ये हमारे समाज को समझना चाहिए। हमने क्या एडवांसमेंट किए, दिन ब दिन क्या एडवांसमेंट किए। किसी जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते थे, आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सतयुग की जमाने की बात है, सनातन धर्म की संस्कृति है, सोने की प्लेटों में खाते थे, चांदी की प्लेटों में फिर खाने लगे। फिर जमाना बदला, चांदी की प्लेटों से आते 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 तांबे की प्लेटें आ गई। फिर भी हम समझे हम एडवांस हो रहे हैं। तांबे की प्लेटों से क्या हुआ, लोहे की स्टील की प्लेटें आई, अब स्टील की प्लेटों के बाद कागज की प्लेटें आई है, लेकिन फिर भी हम समझ रहे कि हम एडवांस हो गए। हम तो पीछे चले गए। भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को आइडियल देती है। ये रामायण में आप क्या समझते, आपका धर्म क्या है? आपका सनातन धर्म साइंस है, टेक्नोलॉजी है। आज अगर यूरोप और दूसरे लोग जो कहते हैं हमने पुल बनाया, हमने समंदर के ऊपर ब्रिज बना दिया, लेकिन ये आइडिया तो आज से हजारों साल पहले रामायण ने दे दिया था। रामायण ने ये बता दिया था कि कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि समंदर के ऊपर से भी इंसान बगैर तैरे कश्ती के भी पुल बनाकर जा सकता है। आइडिया तो रामायण ने दे दिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में पिलर डाले या कोई टेक्नोलॉजी आई, लेकिन आइडिया तो रामायण ने आज से हजारों साल पहले दे दिया। इसलिए अपने धर्म की संस्कृति को जानिए, अपने धर्म को समझिए। हमारा धर्म साइंस और टेक्नोलॉजी है, ये कोई बैकवर्ड या अनपढ़ लोगों की बातें नहीं है। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आगे चलकर अगर सत्य के मार्ग पर निकल गए तो आपका बुढ़ापा शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आज अगर दो भाई आपस में लड़के कोर्ट में जाते हैं, किसके लिए? वो असत की वजह से। अगर राम और लक्ष्मण की कथाएं सुनाई होती तो कुछ शर्म आती कि हम उस संस्कृति के मानने वाले हैं जहां राम और लक्ष्मण है। लेकिन अगर एक भाई कोर्ट पे जाता है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ता है, ये असत की संस्कृति के कारण। हमारे समाज में असत की संस्कृति को मिटा के सत्य की संस्कृति को स्थापित करने के लिए महापुरुष, संत और सत्संग होती है। इसलिए कृपया अपने इन छोटे बच्चों को जरूर सत्संग में लाए। अगर उनको सत्संग के टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, फिर आप थोड़ी तकलीफ करें, आप थोड़ी तकलीफ करें और उनको थोड़ा टाइम दीजिए और उनको साथ बिठाइए। साथ बिठाने के बाद थोड़ा कथा सुनाए, थोड़ा कीर्तन सुनाए, ये उनका जन्म सफल हो जाएगा। उनका तो हो जाएगा, लेकिन आपका भी हो जाएगा। इसलिए कृपा कीजिए अपने आप पे, अपने परिवार पर। ये छोटे छोटे जवान लोग जो अभी खिलते हुए फूल है, इनके दिमागों पे इतना टेंशन है कि इनको आत्महत्या करनी पड़ती है। किसी जमाने के अंदर आत्महत्या की जो एवरेज होती थी वो 50 वर्ष के ऊपर के लोगों की होती थी। आज आत्महत्या की एवरेज जवान लोगों की बनती जा रही है। क्यों? उनके अंदर जो असत घुस गया है और उस असत ने समझाया आत्महत्या कर लो। इसलिए इन असत के मार्गों को, अपने अंदर की शक्तियों को मार डालो। सत्य की सत्संग करने की कोशिश करो। सत्य की सत्संग की कोशिश के लिए सत्संग करो। हो सकता है मेरे ये शब्द आपको बड़े कड़वे से लग रहे हो, लेकिन जब तक ये कड़वे शब्दों नहीं सुनोगे
अंदर की जो असत की राक्षस की शक्तियां हैं वो नाश नहीं होगी। इसलिए आप कृपा कीजिए, अपने छोटे बच्चों को, छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को सत्संग का नाम संकीर्तन सुनाने की कोशिश करो। उनको सुबह शाम दोपहर जब भी माओं को टाइम मिले, क्योंकि हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ है। माँ सबसे पहली गुरु है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, भले उनको कुछ समझ में ना आए, फिर भी उनको बिठा के थोड़ी आदत डालो सत्संग करने की, नाम जाप करने की, नाम सिमरन करने की, कथा और कीर्तन करने की, मंदिरों में जाने की। ये आदत डालो। जब ये आदत डालोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो ये बचपन के संस्कार उनमें पड़े होंगे और यूं उनका जीवन सतमयी हो जाएगा। इसलिए आपके ऊपर फैसला है, आप अपनी नजरों में बड़े हो जाओ या गिर जाओ। याद रखो, जो लोग अपनी नजरों में गिर जाते हैं वो समझ लो मर जाते, वो जिंदा होते हैं लेकिन लाश की तरह। इसलिए हम ऐसे कर्म क्यों करें कि हमें खुद अपनी नजरों में कभी गिरना पड़े। हम पाप करने को तो कर लेते हैं, बुराइयां करने को तो कर लेते हैं मस्ती में आके, लेकिन कभी कभी जब आईना देखते हैं तो खुद ही अपने आप को देखकर शर्म आ जाती है और मन में क्या भाव आता है, धिक्कार है तुम पर कि तुम ऐसे कर्म करने लगे। ऐसा टाइम मत आने दो, ऐसा समय न आने दो, ऐसा समय कभी ना आए। ऐसी प्रार्थना करके इस सत्य को अपने अंदर उतार लो, इस सत्संग को अपने अंदर उतार लो। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आप एक कोने में बैठकर राम राम करा और घर जाके जो मन में आया किया। सत्संग का अर्थ है अच्छा जीवन बिताना, अपने परिवार को सत्य की तरफ लाना। इसलिए कृपा कीजिए, सत्य को अपने घर में ले जाएं। ठीक है, टीवी देखना बुरी बात नहीं है, फिल्म देखना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मत देखो, क्योंकि हम कभी कभी लोगों को कहते हैं कि बुराई करना छोड़ दो, तो बुराई करना नहीं छोड़ते बल्कि सत्संग को ही छोड़ देते हैं। दूसरे दिन वो आते ही नहीं है, बोलते एक दिन हम फंस गए, अब कल नहीं जाएंगे। सत्संग फंसने के लिए नहीं होती, सत्संग तो बंधन को मुक्त करने के लिए होती। सत्संग तो आपके बंधन काटने के लिए होती है। लेकिन वहां जैसे डॉक्टर कड़वी गोलियां देता है और डॉक्टर की कड़वी गोलियां फेंक देंगे तो बीमारी कभी भी जाएगी नहीं, ऐसे सत्संग के कड़वे वचन सुनना बंद कर दोगे तो अंदर का असत बंद नहीं होगा। इसलिए आज तो ये संकल्प कीजिए। ठीक है, जो नहीं मानते वो नहीं माने, लेकिन छोटे छोटे पोते पोतियां तो होंगे आपके घर में, बेटे के बेटे तो होंगे, छोटे छोटे होंगे, उन सबों को पकड़ो, उनको भले चॉकलेट खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, लेकिन चॉकलेट देने से पहले बोलो, बोलो बेटा राम बोलो, राम बोलो, फिर चॉकलेट दो। आजकल हम क्या बोलते हैं पता है? मैंने कई घर ऐसे देखे, छोटे बच्चे को हेड़े छेड़े ए वट चॉकलेट, वो लेता नहीं, फिर एक वो क्या गाना सुनाओ। जब वो तोतली तोतली आवाज में गाना सुनाता है तो फिर हम उसको चॉकलेट देते हैं, तो बच्चा खुश होता है कि अरे मेरा दादा कितना खुश होता है, तो वो शक्ति उसमें और भी बढ़ती है। कई घर हमने ऐसे देखे जब छोटे बच्चे तोतली आवाज में गालियां देते तो घर वाले क्या बोलते, मुझे पुट बाबा डाडो मस्ती वारो है। अरे मस्ती मारो, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि वो छोटा बच्चा गाली देता है, कभी भूंडा देता है तो बोलते देखा कैसा बदमाश है, बड़ी शरारतें करता है, नटखट है। किसके जैसा? कृष्ण जैसा नटखट है। कहा कृष्ण, कहा असत, और मिला दिया किसके साथ? कृष्ण के साथ। हाँ, छोटा बच्चा कभी मस्ती करे, गालियां दे, घर के अंदर कोई बर्तन तोड़ दे, माँ बाप को भूंडा दे, तो हम क्या कहते? बिल्कुल कन्हैया जैसा है कि नहीं है? हाँ, असत की शक्ति के कारण हमको सारा वो असत सत दिखता है। कहा कन्हैया, कहा हमारे बच्चे की गंदगी, और कहते ये नटखट नंदलाल है, गोपाल असांजे घर में अची भी हुआ है। छोड़ो, वो भूंडा दिए तो गोपाल बन गया घर में।
बर्तन तोड़ दे तो बोला ये तो गोपियों के मटके तोड़े हैं इसने। लेकिन मजा तो जब आए जब अपने बच्चे को बुलाए, एक चॉकलेट रखे सामने और उसको बोलो बोलो हरे कृष्णा, फिर उसको चॉकलेट दो, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके मन में वो प्रभाव पड़ेगा, भाव पड़ेगा, भक्ति का भाव, नाम सिमरन का भाव, कथा और कीर्तन का भाव। कल उसमें आदत आ जाएगी क्या कि फिर चॉकलेट दो या ना दो, लेकिन वो संस्कार उसमें पड़ गया है। इसलिए बड़ा होकर भी जैसे ही घर में आएगा बोलेगा हरे कृष्णा, क्यों? उसमें वो संस्कार आपने डाल दिया है बचपन से। इसलिए कभी किसी बच्चे को पॉकेट मनी दो तो पॉकेट मनी से पहले बोलो बोलो हरे कृष्ण बोलो। जब वो हरे कृष्ण बोले तो दो, वो उसमें इंक्रीज होगी वो शक्ति बढ़ेगी और यूं आहिस्ता आहिस्ता उसमें नाम जाप करने की आदत आ जाएगी। ठीक है, बड़े बच्चे नहीं मानते, क्या करें, लेकिन ये छोटे छोटे तो है। आपके अपने बच्चे जवान हो गए नहीं मानते, आपके बच्चों के बच्चे तो घर में होंगे, उनको बिठाए, एक आने की चॉकलेट, चार आने की बिस्किट लेकर उसको नाम जाप करने की आदत डाले। ऐसे करते करते ये नाम जाप उसमें सत्य को प्रकट कर देगा और सत्य को प्रकट के कारण उसका जीवन सतमय हो जाएगा। यूं आपका पूरा परिवार शांत हो जाएगा। मैं आशा करता हूं सत्संग की ये गतियां, सत्संग की ये जो भी बातें हैं आप अपने घर ले जाओगे, अपने परिवार में बांटोगे और उनका जीवन भी आनंदमय बनाओगे। यूं आपके बुढ़ापे की लाठियां हमेशा के लिए संभल जाएगी। आज की सत्संग समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय